तो अगले वक्ता मैं रण सिंह जी जो समान संघ से हैं द्वारका से, मैं उनको आमंत्रित करूंगा अपनी बात रखें अपने समय सीमा में। धन्यवाद। सभी सर और बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। जैसा कि आज का टॉपिक है, ये टॉपिक वो है जिसकी हमें नहीं, हमारे समाज को नहीं, देश को जरूरत है। साइनर्जी यानी कि तालमेल, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें ताकत मिल सकती है, समाज को मिल सकती है। समाज में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे पूर्व प्रवक्ता है उन्होंने अपना अपना अनुभव रखा, अपने अपने विचार रखे, लेकिन ये तालमेल कैसे बनेगा? तालमेल तो जुड़ने जोड़ने से बनेगा। अगर मैं अपने परिवार से जुड़ूंगा, अपने बच्चों से जुड़ूंगा, अपने रिश्तेदारों से जुड़ूंगा, उनको अपनी बात बताऊंगा, बाबा साहब की बात बताऊंगा, भगवान बुद्ध की बात बताऊंगा, जब भी तो तालमेल बनेगा। ऐसे कैसे तालमेल हो जाएगा? दुनिया भर की समस्याएं, मेरा भाई 5वीं पास है, 10वीं पास, उसी क्या समझ में आएगी मैथमेटिक्स या गणित जो भी है, लेकिन बाबा साहब की बातें समझ में आती है, भगवान बुद्ध की समझ में आती है, मास्टर कांसीराम की समझ में आती है। और ये तालमेल के लिए जो हमारे लाखों संगठन है उनको तालमेल बैठाने की जरूरत है। जो कार्यकर्ता एक्टिव संगठन है उनको तालमेल बैठाने की जरूरत है, एक साथ जुड़ने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है। हम चाहें गली से लेके मोहल्ले से लेकर देश तक हम जुड़े, एक कार्यकर्ता दूसरे से जुड़े, सबसे जुड़े, और यही समन संघ का कंसेप्ट है हमारा। हम सब का समन संघ जिसका उद्देश्य यह है कि हम सभी से जुड़े, सबको जोड़े, क्योंकि अगर नहीं जुड़ेंगे तो जो ये समस्या बताई जा रही है उसका कोई निदान नहीं है। समस्या का निदान यही है, हमें जुड़ना है और जोड़ना है, एक छत्र छाया के नीचे आना है, हजारों लाखों करोड़ों संगठन के नीचे नहीं। अगर हजारों लाखों करोड़ों के संगठन में रहेंगे कभी नहीं जुड़ सकते, एक विचारधारा पा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें हमारे अपने स्वार्थ है। कोई प्रेसिडेंट है, कोई सेक्रेटरी है, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सब अपनी अपनी धुन में है। सबको ये लग रहा है कि मेरा प्रेसिडेंट का पद ना जाए, मेरा उसका ना जाए। तो ये तालमेल बैठाने के लिए हम सबको अपना जो अहम और बहम है इससे बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज संभव नहीं है। और ये बहुत ईजी है, मेरे पूर्व प्रवक्ता ने बोले, लेकिन समाधान यही है, जुड़ना और जोड़ना, इकट्ठा होना। और वो संघ का आह्वान है, और संघ भगवान बुद्ध का है, भगवान बुद्ध से पहले का है, कोई किसी का नहीं है। उनकी देन है, हमारे महापुरुषों का मान, जिन्होंने हम सब के लिए सब कुछ किया। बाबा साहब ने उसको पुनर्जीवन दिया, मान्यवर कांसीराम ने उसको आगे बढ़ाया। तो हम क्यों नहीं जुड़ते हैं? एक संघ में आए, एक साथ जुड़े, तभी संभव है। लाखों करोड़ों संगठन बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे संगठनों ने बहुत काम किया है और कर रहे हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन जब हमारा एक उद्देश्य है तो हम क्यों नहीं जुड़ सकते हैं? हम सबको तालमेल बैठाना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। समन संघ के बारे में मैं बताना चाहूंगा शॉर्ट में, क्योंकि टाइम 4 या 5 मिनट है। वहां सिर्फ समन ही मान्य है, यानी कि जो SC ST OBC है वही मान्य है। हम सब SC OBC हैं, तो हम आए समन संघ के साथ मिले, पोर्टल पाए, 8 से 11 हमारी मीटिंग होती है, अपनी बात कहें, नहीं धड़क कहे, वहाँ प्रेसिडेंट नहीं, सेक्रेटरी नहीं, ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं, कोई नहीं। अपनी बात, जब बात का समय है आप रखिए, 8 से 9 परिचय, 9 से 10 कंसेप्ट, उसके बाद आप अपनी बात खुल के रखिए, 5 मिनट 10 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल रख सकते हैं, लेकिन खुल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं है। चंदा का मतलब यह है कि हम जबरदस्ती एक दूसरे से जो करते हैं वो नहीं। ठीक है, बहुत कुछ लोग आपस में वैसे करते होंगे, लेकिन चंदा तो चंदा होता है। हमारे हम सब के समन संघ में अपना खर्चा सब उठाते हैं, चाहे 100 रुपये, 50 रुपये, 200 है, चाहे खाने का पीने का जो भी है, हम सब अपने घर से 4 पराठे 6 पराठे लेके जाते हैं, 4 अपने लिए, 2 दूसरे के लिए। और 2-2 हज़ार की, 5-5 हज़ार की मीटिंग बगैर खर्चे के होती है, उसमें खर्च आता है तो 100 या 200 रुपया पर हेड आता है, जो सब हमने लेते हैं। यह जाति का अभ्यास कोई नहीं, क्योंकि जाति एक अहम और घमंड की निशानी है, जो हमें ईर्ष्या द्वेष नफरत फैलाती है, जो हमें और भागों में बांटती है। 29 करोड़ों में बांट दिया, इससे ज्यादा क्या बटेंगे? बाबा साहब ने तो हमें 3 में रखा था, SC ST OBC, लेकिन हमारा जो स्वार्थ है उसने सत्यानाश कर दिया और आगे भी करेगा। लेकिन समन संघ ये सोच लेके आया है, ये सामर्थ्य लेके आया है कि अगर हम एक साथ होंगे, एक छत के नीचे होंगे, हम पक्का जीतेंगे, और जीत निश्चित है।
यहाँ किसी प्रकार की पद मंचमाला कोई नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई सम्मान नहीं है कि भाई ये यहाँ का मालिक है, वो नहीं। जो पहले जुड़ा है वो ज़्यादा काम कर रहा है, वो ज़्यादा सीनियर है, जो बाद में जुड़ा है वो भी सीनियर होगा। तो इसमें किसी को कोई माला उला ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ होगा तो संघ आदेश यानी कि सबके कंसेंट से, सबके मान्यता से, सबके विचार से जो फिल्टर करके एक निचोड़ बनाया, एक डिसीजन लिया है, वो मान्य होगा और कोई मान्य नहीं होगा। समन संघ का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दुनिया भर के संगठन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपने मालिक बन जाते हैं, वहाँ ये नहीं होगा। और समन संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। समन संघ वो विचारधारा है, संघ वो विचारधारा आप दूसरे से भी सुनी होंगी। वहां से लोग परिपक्व होकर मैच्योर होंगे और जो जाना चाहे राजनीति में जा सकते हैं, लेकिन एक उस उद्देश्य के साथ जो समन संघ का, बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का है, तो उससे पूरा भारत हमारा होगा, पूरी राजसत्ता हमारी, सब हमारी होगी। समन संघ का कोर इशू, जो कोर टीम है, वो कभी नहीं जाएगा। जो वो नीचे ग्राउंड पे काम करता रहेगा, सबको जोड़ेगा। संघ का आदेश की अवहेलना करने वाले कि कभी संघ में वापसी नहीं होगी, आप भविष्य में भूत में भी दे सकते हैं। भगवान बुद्ध के खिलाफ भी उनके भाई ने कोई संघ बनाया था, तो उनका क्या हाल हुआ था, मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। और 10वां जो नियम है कि जो ऊपर 9 नियम है, इनको रक्षा करने के लिए, रक्षा कवच के लिए ये नियम कभी ना बदले होंगे, ना मान्य होंगे, ना कटेंगे। मैं बाबा साहब के बारे में 1-2 लाइन ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। कि बाबा साहब ने बोला था, जो मेरे पूर्व वक्ता ने बोला था, महापुरुष भी मर जाते हैं। जब वो पढ़ रहे थे, अमेरिका वालों ने उन पर बोला नहीं ये कैसा हो सकता है, महापुरुष नहीं मर सकते। तो बाबा साहब ने बोला था आप उनके विचारों के खिलाफ विचार शुरू कर दीजिए। जस्ट 1 मिनट लूंगा सर। विचारों को काटना शुरू कर दिए, बदनाम करना शुरू कर दीजिए, महापुरुष मर जाएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि हम सबको मिलना है, एक छत पे आना है, एक छत के नीचे आना है, एक साथ आना है। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर नहीं है तो आप देखिए हमें आना है, नहीं तो इतने दूसरे टूट चुके हैं। संकल्प का तालमेल लिया जाए। अगर हम वास्तव में तालमेल का हमारा प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम इतना अच्छा हमारा साथियों ने, हम सब ने मिलकर किया है, तो संकल्प हो तालमेल का, एक साथ आने का, एक छत के, अदरवाइज इसके कोई चारा नहीं है। मैं आपको सिंपल ये कहना चाहता हूं, एक सेब का पेड़ है, आपको एक सेब चाहिए या पूरा पेड़ चाहिए? यहाँ मेरे देश के लोग, मेरे भाई लोग एक एक सेब के पीछे पड़े हैं। मैं कहता हूं, समन संघ कहता है पूरा देश हमें चाहिए, तो पूरा सेब का पेड़ भी चाहिए। आप सिखों को देखिए, थोड़े से हैं, पूरे देश दुनिया में उनकी सुनी जाती है। आप देखिए किसानों का आंदोलन, उन्होंने चाहिए टाइम लगा, लेकिन उन कानून को रद्द करा दिया। एकता में बल है, एक साथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को राम देना चाहूंगा। मेरे को समय दिया, मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। धन्यवाद।